हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूज करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाला है वीडियो। इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है। अभी हमें दोनों को जोड़ के पढ़ना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो कंडीशंस अप्लाई होता है, ए बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एक्स के लिए सॉल्व करते थे। रूट फाइंड करने होते थे उस इक्वेशन के। जो रूट हम फाइंड करते हैं कोई भी इक्वेशन के लिए, वो दो रूट्स और उसको फाइंड करने के हमने 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन एक्स का फर्स्ट वैल्यू होता था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, और एक्स का दूसरा वैल्यू होता था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग कर तो इसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डिसाइड करता था नेचर ऑफ रूट। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन रूट इज रियल, d इज इक्वल टू 0 root is real. If d less than 0 then root is unreal और complex root। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हम उसका जो रूट का वैल्यू अगर वो कॉम्प्लेक्स रूट है तब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते। वो रियल नंबर पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे उसका सोल्यूशन नहीं होगा। एक जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हमारे इस ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा यूजफुल है, दैट इज अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन्स if a x square plus b x plus c is equal to 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है where a b and c are real number and a is not equal to 0 if p plus q i is one root of the equation। यहाँ पे a plus b i नहीं लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिया है। वहाँ पे ऑलरेडी a b c करके हमने रियल नंबर यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हम दूसरे लेटर से इसको नोटिफाई कर रहे हैं p plus q i करके। अगर एक रूट इक्वेशन का p प्लस क्यू आई है देन डेफिनेटली उसका जो दूसरा रूट होगा वो p माइनस क्यू आई होगा। मीन्स ये जो दो रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के, वो दोनों कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करना है, और पूरी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो हमें क्वेश्चन दिया है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसको सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन में से a b c फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा या रियल रूट। हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज को रिप्लेस करके रूट के वैल्यूज फाइंड करेंगे। मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा ये इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। सारे पॉजिटिव के साथ है। अगर नेगेटिव सिंबल होता है, नेगेटिव सिंबल के साथ हम नंबर्स को कंसिडर करते। हम फाइंड करेंगे d के वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हम इसमें सारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड, a का वैल्यू है 8 एंड c का वैल्यू है 1। 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 8 जा 32 1 जा 32। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, -28। अब ये जो -28 डेफिनेटली लेस देन 0, सो d इज लेस देन 0, हेंस रूट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट। अभी हम लिखेंगे फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हम सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रिप्लेस कर देते हैं abc के हिसाब से। x इज इक्वल टू माइनस बी
का वैल्यू है 2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द वैल्यू ऑफ डी। ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड ए का वैल्यू इज 8 माइनस 2 प्लस और माइनस 28 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगी तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 8 माइनस 2 प्लस और माइनस। यहाँ पे ये सारे नंबर्स का अगर मैं अंडर रूट ले 4 का अंडर रूट इज 2, 7 का अंडर रूट इज अंडर रूट 7, आई स्क्वायर का आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 8। ये दोनों नंबर से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, सो 2 को कॉमन लिया देन माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 7 आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 8। अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला माइनस 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 7 आई डिवाइडेड बाय 8। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 7 आई डिवाइडेड बाय 8 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 7 आई डिवाइडेड बाय 8। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ रूट और द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगा डेफिनेटली, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहाँ पे आप नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद यहाँ पे आई का वैल्यू डालो तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके देख। तो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जो b है वो इमेजिनरी नंबर है। सेम स्टेप्स के साथ हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। यहाँ पे a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज 3i एंड c का वैल्यू इज 10। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू 3i का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 10 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9, i का स्क्वायर इज i स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड i स्क्वायर का वैल्यू इज माइनस 1 माइनस 40। सो दिस विल बी माइनस 9 माइनस 40। सो इसका वैल्यू हमें मिला माइनस 49। तो माइनस 49 इज द वैल्यू ऑफ d। अभी यहाँ पे माइनस 49 इज लेस देन 0, सो d इज लेस देन 0, हेंस रूट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया है कि जहाँ पे इमेजिनरी नंबर है उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें सारे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस b का वैल्यू इज 3i प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू इज 1 माइनस 3i प्लस और माइनस 49 कैन बी रिटन एज 49 मल्टीप्लाइड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 माइनस 3i प्लस और माइनस अंडर रूट 49 मल्टीप्लाइड माइनस 1 इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर मल्टीप्लाइड i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस और माइनस। अभी अगर ये 49 और i स्क्वायर का मैं अंडर रूट लेती हूँ तो 7i डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको अगर मैं कंजुगेट पेयर में लूंगी तो कैसे लिखूंगी x इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 प्लस 7 विल बी 4i डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल करके हमें फाइनल आंसर क्या मिला 2i। सो x का एक वैल्यू मिला 2i। x इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 7i डिवाइडेड बाई 2। हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस 10i डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा माइनस 5i। तो x का एक वैल्यू मिला 2i और x का दूसरा वैल्यू मिला माइनस 5i। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है कि अगर एक इमेजिनरी नंबर आ जाए इक्वेशन में तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके देखो। सो नाउ द गिवन क्वेश्चन हैज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे b का भी वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और c का भी वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज माइनस 2 प्लस i एंड c का वैल्यू इज माइनस 1 माइनस 7i। b का वैल्यू इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस i का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड माइनस 1 माइनस 7i। अभी यहाँ पे हमें जो नंबर्स मिला इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालूंगी। तो यहाँ पे ये जो नंबर है माइनस सिंबल के साथ है, मैं माइनस 2 का स्क्वायर लूं या प्लस 2 का स्क्वायर लूं, आंसर मुझे 4 ही मिलेगा। तो हम 2 प्लस i का होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4i प्लस i का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाइड। अभी अगर ये जो सिंबल है इसको मैं सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे माइनस है, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 7i 4 प्लस 4i प्लस i स्क्वायर। माइनस 4 मल्टीप्लाइड माइनस 1 विल गिव अस प्लस
+4 -4 प्लस 7i विल गिव अस -28i। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे जो रियल नंबर है वो सॉल्व हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर अपने साथ सॉल्व हो जाएंगे। 4 + 4 विल गिव अस 8 प्लस 4i -28i विल गिव अस -24i प्लस i स्क्वायर का वैल्यू इज -1। 8 -24i प्लस -1, यहाँ पे 8 और यहाँ पे -1 विल गिव अस 7 -24i। तो हमें d का वैल्यू मिला 7 -24i। सो ये एक कॉम्प्लेक्स रूट मिला। अभी हमें कॉम्प्लेक्स रूट ये पता चल गया है, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b का वैल्यू इज -2 + i। तो यहाँ पे आएगा -2 + i प्लस और माइनस √b² - 4ac का वैल्यू 7 -24i डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू इज 1। अभी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये पूरा नंबर जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + i आ जाएगा प्लस -7 -24i डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2। अभी यहाँ पे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट दिख रहा है 7 -24i। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट सीखा है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। 7 -24i = a + bi। अभी लेंगे हम बोथ साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 -24i = इसका स्क्वायर विल बी a² - b² प्लस 2abi। a² - b² = 7 एंड 2ab = 24। तो अगर यहाँ पे मैं b का वैल्यू फाइंड करती हूँ, b = 24/2a दैट इज 12/a। अभी अगर b का वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 1 में, a² - b का वैल्यू मिला हमें 12/a का होल स्क्वायर = 7। a² - 144/a² = 7। अभी करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन, सो a² विल बी डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा a का पावर 4 - 144 = 7। a4 - 144 = 7। a² a का पावर 4 - 7a² - 144 = 0। अभी अगर ये पूरी जो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो हमें मिलेगा a² - 16 एंड a² + 9 = 0। a² - 16 = 0, a² + 9 = 0। सो a² = 16, a = ±4। तो यहाँ पे a² = -9, so a = √-9 इज नॉट अ रियल नंबर, सो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें a का वैल्यू क्या मिला +or-4। इसी को यूज करके b का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो व्हेन a = +4, b = 12/a दैट इज 12/4। 3 व्हेन a = -4, b = 12/-4 दैट इज -3। तो हमें b का वैल्यू मिला 3 और -3। सो √7 -24i = +or-4 -3i। सो x का वैल्यू हमें क्या मिला था 2 + i ±7/24i डिवाइडेड बाई 2 + i ± ये वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे 4 - 3i डिवाइडेड बाई 2। x = 2 + i + 4 - 3i डिवाइडेड बाई 2 और x = 2 + i - 4 - 3i डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 + i + 4 - 3i डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमें देगा 2 + 4 = 6 - 2i डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ 3 - i डिवाइडेड बाई 2, तो हमें आंसर मिला 3 - i। अभी यहाँ पे 2 + i - 4 + 3i डिवाइडेड बाई 2 -2 + 4i डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेती हूँ -1 + 2i डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा -1 + 2i। तो एक वैल्यू मिला 3 - i और दूसरा आंसर मिला -1 + i। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। हमने एक क्वेश्चन लिया सारे रियल नंबर्स के साथ, एक क्वेश्चन लिया एक इमेजिनरी नंबर के साथ और एक क्वेश्चन लिया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, और सबको हमने सेम स्टेप के साथ सॉल्व किया। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सेम स्टेप्स के साथ सेम फॉर्मूला के साथ सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट में न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।